वास्तव में ये जो चारों तरफ घूम घूम करके सभाएं लगाई जाती हैं, रामायण में संत के अलावा किसी को सभा लगाने का अधिकार ही नहीं है। ये तो मन के गुलाम लोग रैली और सभाएं करते हैं। सभा लगाने का अधिकार सिर्फ संतों का है, एक जगह नहीं। आप रामायण को पढ़िएगा, संत सभा अनुपम अवध, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी, संत सभा में जे के उजावे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, सभा लगाने का अधिकार तो केवल संतों को है। मजमा लगा करके वो क्यों सभा लगाते हैं? संत मही विचरत के ही हेतु, जड़ जीवन का करत सचेतु। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जड़ जीवों को सचेत करने के लिए महात्मा चेतना जगाने के लिए धरती पर विचरण करते हैं। दूसरी जगह भी लिखा है, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। मान और सम्मान दोनों को एक बराबर मान करके वो सही संत धरती पर विचरण करते हैं, एक जगह नहीं बैठते। मठ मंदिर बना करके एक जगह केंद्रित नहीं होते, वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। चलते फिरते तीर्थ सबका कल्याण करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, संत जीव जगाने आते हैं, जीव तारण के हेतु लिए जग में अवतारा। जीव तारने के लिए वो अवतार लेते हैं। अवतार दो तरह के होते हैं, एक किसी काम के लिए उतरते हैं, काल शक्ति के अवतार होते हैं। राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, नरसिंह का अवतार, बाराह का अवतार, ये सब 24 अवतार आपके किताबों में लिखे गए। ये 24 अवतार काल भगवान के अवतार, निमित्त अवतार। ये धरती पर तत्समय हुए असंतुलन को ठीक करके दुष्टों का संहार, सज्जनों की रक्षा के लिए उतारे गए और इनका यही काम है। और काल भगवान की दुनिया में जब अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता, धर्म का महत्व घट जाता, धर्म कहीं अंधेरे में घुट घुट करके दम तोड़ता रहता, चीखता पछताता रहता, उसकी पुकार सुन करके काल भगवान अपनी शक्तियों को भेजते और दुष्टों का संहार करा करके धर्म की स्थापना कर देते। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविधि शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। यानी जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म कर्म करने वालों का बोलबाला बढ़ जाएगा, धर्म वाले रोते चीखते रहेंगे, अधर्म वाले हर जगह हावी रहेंगे, धर्म वालों को हार झेलनी पड़ेगी, अधर्म वाले हर जगह जीत पाएंगे। ऐसे समय में भगवान अपनी शक्तियों को भेज करके या खुद निमित्त अवतार लेकर के लोगों के कष्ट को दूर करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का संहार होता। ऐसे निमित्त अवतारों को जीवों को तारने, जीवों का कल्याण करने का रंच मात्र भी अधिकार नहीं होता। दया का थोड़ा अंश उनमें होता है,
लेकिन 1% दया नाम की चीज होती है, बाकी 99% वो काल अंग लेकर के आते हैं। और अपनी किताबों में स्पष्ट भी किया है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब किताब करके उसके अनुसार अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल देना, ये उनका काम। काल रूप मैं तिन कहूँ भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूँ। ये दुनिया कर्म प्रधान है, इसमें कर्मों का ही खेल है। कर्म का खेल आपको नचाता, भूल भुलैया में फंसाता, बांध लेता, निकलने नहीं देता। कर्म के वशीभूत होकर के आप काल की जेल में चक्कर मारते रहते, निकलने का कोई मौका नहीं। बड़े मुश्किल से अरबों खरबों जन्मों की तपस्या का फल इकट्ठा होने के बाद ये मानव शरीर मिला हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बहुत भाग्य से आपको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, बड़े सौभाग्य से। जो मिल गया अब इसको बर्बाद मत करो, अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। अब इसको व्यर्थ मत जाने दो, चेतो और इस शरीर से भक्ति कर लो। किसकी भक्ति करोगे? भैया की कि भवानी की, भैरव की कि काली की, दुर्गा की कि संतोषी की, पेड़ की कि पालव की, पत्थर की कि पानी की, किताब की कि पोथी की, तिलक की कि चंदन की? आप किसकी पूजा करोगे? किसकी भक्ति? भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। ऐ प्रेमी भाई बहनों, भक्ति करना हो तो गुरु की भक्ति करना और शब्द का रास्ता गुरु से प्राप्त करना। वही सच्चा गुरु है जो शब्द का भेद बताता। गुरु तो बहुत हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द लखावे दाम, जो शब्द का भेद बतावे। वही आपका गुरु, पक्का गुरु है, आपका कल्याण कर देगा। क्योंकि इस संसार में पोथी पढ़ने वाले डूब गए, जप तप करने वाले नरक चले गए, जोगी सन्यासी लूट लिए गए, जति सती दुर्गति में पहुंच गए। कौन यहाँ से निकला? कोई बच नहीं पाता, सबको काल चबाता खाता। कुछ लोगों को चबा लिया मुंह में, कुछ लोगों को कोच में लिया, अगली मुट्ठी आपकी आने वाली। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसी चीज को कबीर साहब ने सचेत किया कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लियो काल हमारी बार। आपकी भी बारी आने वाली है। जान रहे हैं, जब जमराज के दूत सवार हो करके आपको बोलने नहीं देंगे, रोने नहीं देंगे, चीखने चिल्लाने नहीं देंगे, मार लगाते हुए 86,000 योजन की दूरी तपाते हुए आग के गोलों में लिपटाते हुए ले जाएंगे, उस समय कोई मदद नहीं करता। न पानी मदद करती, न पत्थर मदद करता, न गंगा मदद करती, न जमुना, न कावेरी मदद करती, न गोदावरी, न तीर्थ मदद करते, न मठ, न साधु मदद करते, न महात्मा। मदद कौन करता है? अपना कमाया हुआ धन,
अपनी कमाई हुई संपत्ति, अपना किया हुआ भजन, यही काम आता है। बाकी कुछ भी काम नहीं आता, सब यहीं रख जाता है, कोई बांध के नहीं ले जाता। जो कमाए धमाए बटोरा लिया, सब जो पढ़ा लिखा सब श्मशान पर राख हो जाएगा। बड़ा ज्ञान खोपड़ी में इकट्ठा किया, लेकिन जल जाने के बाद तो सब राख हो गया। ये ज्ञान किस काम का? ये अज्ञान ज्ञान आपको भटका देगा, बांध लेगा, निकलने नहीं देगा। इसलिए अज्ञान ज्ञान के ज्ञानी मत बनो, सच्चे ज्ञान के ज्ञानी बनो और जीते जी अपना काम बना लो। वक्त थोड़ा है, 4, 18, 9 पढ़े खट पढ़ी खोया मूल, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 उपनिषद और भी तमाम किताबें पढ़ पढ़ कर हमने मूल गंवा दिया। हमने मूल जड़ से भटक गए और जड़ से भटक करके फंस गए भूल भुलैया में। सूरत शब्द चीन्हे बिना जो पंछी चंडूल, चंडूल पक्षी आपके गांव में होता, डाल पर आकर के बैठ जाता। आप जो बोली बोलोगे उसी बोली की नकल करता। आप बोलोगे वो बोलेगा आप कहोगे हे, वो बोलेगा हे। वो कहोगे राम राम, वो बोलेगा राम राम। आप कहोगे कुकू कू, तो वो बोलेगा कुकू कू। इसको नकलची पंछी कहते हैं। नकलची पंछी नकल करके आपकी आवाज निकालेगा, लेकिन आप नहीं बन सकता। जिसकी आवाज निकालेगा वो नहीं बन सकता। ऐसे किताबी ज्ञान से कोई मतलब नहीं। कैसे? जैसे किताब में लिखा, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। एक माला लेकर के 1 करोड़ बार आप इसका जाप करिए, जल्दी जल्दी। बिन गुरु भव नित्य न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भव नित्य न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। और जल्दी जल्दी करने में अशुद्ध भी उच्चारण हो जाएगा, लेकिन करोड़ जाप से भव सागर पार नहीं जाओगी। क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा गुरु क्या होता है। गुरु जब पता होगा, गुरु रास्ता बताएगा भजन का, और जब भजन करोगे